हाय एवरीवन, दिस इज इखलाक हुसैन इस्वानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। हमारा जो टॉपिक है एडजस्टमेंट चल रहा है। इसमें दो कंपोनेंट्स है एडजस्टमेंट के, तो हम उसमें से जो प्री पेमेंट है उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक्रूवल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट की प्री पेमेंट्स। एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया था। एडजस्टमेंट में दो टाइप्स होती हैं, एक प्री पेमेंट्स और दूसरा क्या है हमारा एक्रूवल्स है। प्री पेमेंट का मतलब है आपका बिजनेस है, आप किसी बिजनेस को प्री पे कर सकते हो या कोई आपको प्री पे कर सकता है। ठीक है, आपने किसी को प्री पे किया तो एक्सपेंसेस की मद में किया होगा। आपने किसी से प्री पेमेंट लिया है, किसी ने एडवांस दिया आपको, तो वो आपका रेवेन्यू हो सकता है। एक्सपेंसेस तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये दो कंपोनेंट्स है, इसको हम इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, प्री पेमेंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हमने कहा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और अनअर्न्ड रेवेन्यू है हमारे पास। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, एसेट। अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारा क्या है, लायबिलिटी। हमने इन दोनों को यहाँ पे ये दोनों क्या आपका एसेट और लायबिलिटी है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो क्या है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। किधर है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं आपके। ठीक है, रेवेन्यू आपका एडवांस हो सकता है, रेवेन्यू आपका लेट हो सकता है, बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू अगर आपका एडवांस होगा, आपने किसी से लिया है, तो ये आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। इसी तरह रेवेन्यू को अगर आपने बाद में देना है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा। रेवेन्यू आपको बाद में मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होगा। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंसेस भी है। एक्सपेंसेस अगर आप एडवांस कर सकते हो और आप क्या करोगे, लेट कर सकते हो। ठीक है, अगर एडवांस करोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस। एडवांस में पे करोगे तो आपका एसेट है जो प्रीपेड कहलाता है। इसी तरह एक्सपेंसेस को अगर आपने लेट करना है, क्या किया, बाद में पे करना है, तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके पास एक स्क्वायर आ गया। इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एक तरफ है और लायबिलिटी और एसेट दूसरी तरफ है। ये आपका इनकम स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है, बैलेंस शीट की। अच्छा, यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री जो है, इसमें यही चार कंपोनेंट्स होते हैं, चार फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। याद रखना आपने, क्या है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हमने ठीक करना है। ये कहाँ होते हैं, या तो लायबिलिटी में होंगे या एक्सपेंसेस में होंगे। रेवेन्यू अगर एडवांस है तो लायबिलिटी में, रेवेन्यू लेट है अकाउंट रिसीवेबल में होगा, एसेट होगा। एक्सपेंस अगर लेट है तो लायबिलिटी होगी, अकाउंट पेबल। एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट किया तो प्री पेमेंट एसेट में होगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें कहीं पे भी किसी भी एडजस्टिंग एंट्री में कैश का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, और साथ में कोई एंट्री ऐसी नहीं होगी एडजस्टिंग जिसमें कैपिटल का जिक्र हो। ठीक है, आपका क्या है, कैपिटल का जिक्र नहीं होना चाहिए। एडजस्टिंग एंट्री अगर आपने किया है, किसी एंट्री में कैपिटल का जिक्र किया है, तो आपकी वो एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी। अगर कैश का जिक्र किया है तो वो आपकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती। एडजस्टिंग एंट्री हमेशा एक्रूअल बेसिस पे होती है, और वो क्या होती है, या तो लायबिलिटी में या एसेट में होगी। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम इसको कैटर करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्रक्स है, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। अब देखो, एक चीज और है हमारे पास, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स में हम ब्रॉट डाउन बैलेंसेस लाते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट लिखा है, इसका मतलब है दैट इज रिकॉर्डेड। हमने एंट्री पास की है, लेजर लेकर गए हैं, तभी ट्रायल बैलेंस पे आया। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टिंग एंट्रीज उसे पास करनी होती है। यहाँ पे क्या हमने इंफॉर्मेशन ली है, प्रीपेड सैलरी। वो कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस में हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, वो क्या है, प्रीपेड का लेजर है, उसमें बैलेंस है 25,500। और वो कह रहा है कि अभी जो डेटा बता रहा है, सैलरी इज प्रीपेड 12,000। ठीक है, हमने जो रिकॉर्ड किया है वो कितना किया है, 25,500 प्रीपेड एसेट है। ठीक है, अब दो चीजें हैं, अब ट्रायल बैलेंस में भी आपको एसेट दे रहा है और एंट्री में भी आपको सैलरी इज प्रीपेड, ये भी एसेट के बारे में दे रहा है। अगर एसेट रिकॉर्ड है और एसेट के बारे में ही दे रहा है, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। हमें क्या चाहिए, या तो रेवेन्यू चाहिए या तो एक्सपेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इंफॉर्मेशन एसेट के बारे में हो और अकाउंट भी एसेट के बारे में हो,
तो हमें क्या करें, इसका डिफरेंस लेंगे। इसका जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल क्या होगा, एक्सपेंस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रीपेड हमने 25,500 रिकॉर्ड किया, वो कह रहा है 12,000 है। अगर 12,000 है और हमने 25,500 रिकॉर्ड किया है तो बाकी जो अमाउंट है वो हमने क्या किया, एक्सपेंस आउट किए। ठीक है, तो इस वक्त इसका जो बैलेंस होगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 12,000 होना चाहिए कह रहा है। तो इसका मतलब है इसको कम करेंगे तो 12,000 पे आएंगे ना। इस वक्त हमारा जो डेटा है फाइनल इसके हिसाब से होना चाहिए। तो इसको कम करेंगे तो 12,000 पे आएंगे। इसको कितने से कम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। जितने से कम करते हैं, जितने से ज्यादा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। वो कह रहा है 25,500 है लेकिन अभी कह रहा है 12,000 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। एसेट को कम करने के लिए क्या करते हैं, एसेट है आपका, बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। हम इसको क्रेडिट करेंगे 13,500 से। 13,500 से इसको जब कम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, हम इसको बैलेंसिंग करते हैं इसकी, 25,500, इधर भी 25,500 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, CD 12,000 आ जाएगा। ठीक है, और ब्रॉड डाउन आपके पास कितना आ गया, 12,000 आ गया। इसका मतलब है हमने इसको ठीक कर दिया। हमने जो रिकॉर्ड किया था वो क्या था, हमारा गलत था। अभी जो ठीक है वो कितना है, 12,000। हमने एडजस्ट किया, कितने से एडजस्ट किया, 13,000 से, 13,500 से इसको क्या किया, रिड्यूस किया। ठीक है, ओके। हमने क्रेडिट एंट्री पास की। एंट्री क्या की, क्रेडिट एंट्री पास की। हमारे पास एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। हमने इस वक्त क्रेडिट की एंट्री पास की है, दैट इज प्री पेड सैलरी। ठीक है, हमने अपने एसेट को कम किया कितने से, 13,500 से। अब डेबिट करना है। ठीक है, एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है सैलरी के बारे में, ठीक है, तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो भी सैलरी के बारे में ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सैलरी। ठीक है, अब एसेट जब कम होता है तो वो क्या होता है, एसेट जब कम होता है, आपके पास 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए में से आप बिरयानी खाओगे, 300 रुपए कम हो गए। ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंस होता है, बाकी 700 आपके पास बचेंगे। एसेट जब कम होता है तो वो क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस। कितने से कम हुआ, इसको क्रेडिट किया, इधर हम इसको डेबिट करेंगे 13,500 से। ठीक है, अब जो है ये जो 2,500 था, तो क्या था आपका 2,500 एक्चुअल जो था, उसके टू पार्ट्स थे, एक आपके पास 12,000 था, एक 13,500 था। एक्चुअली ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड था। क्या था, एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड। अब इसको जो रिकॉर्ड किया था गलत था, उसमें से अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस को हमने सेपरेट किया। अब एसेट कितना रह गया, 12,000, और ये कितना रह गया, 13,500। एक्चुअल अमाउंट इतना ही है, उसको हमने एडजस्ट करके उसके टू पार्ट्स किए। एक पार्ट आपका एसेट रह गया, दूसरा पार्ट आपका एक्सपेंस आ गया। इसका मतलब है हमने एक्सपेंस को ठीक किया। एक्सपेंस को ठीक करने के लिए क्या किया, एसेट को कम किया। इसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया। इसको हमने क्या किया, कम किया। कम कितने से कम किया, 13,500 से कम करके 12,000 पे। ये हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, एडजस्ट किसको किया हमने, एक्सपेंस को किया। ठीक है, तो हमने एडजस्टमेंट, अब यहाँ पे एडजस्ट लिखा हुआ, उसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, डेबिट हमारा क्या हुआ, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस हमारा डेबिट हुआ 13,500 से। ठीक है, तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो हमारी पास हो गई। ठीक है, 1। अब हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अब दो तरीके हैं, देखो एसेट दिया है, इंफॉर्मेशन भी एसेट के बारे में दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस से हम एंट्री पास करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो है, सेकंड में क्या कह रहा है, अब इसको करेंगे, देखो इधर आ जाते हैं। अगर तो एक्सपेंस था, किस साइड पे जा रहा था, ठीक है, इसकी एंट्री पास की, हमने इसको एडजस्ट किया, कम करके इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये लायबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा था। अब दूसरा है, सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्डेड है बैलेंस में 85,000, इसका बैलेंस शो कर रहा है, जबकि वो कह रहा है सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 70,000। अब रिकॉर्डेड भी एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस दे रहा है, सेम के बारे में दे रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। अगर सेम का नहीं दे रहा है, एक एसेट है एक एक्सपेंस होता है, उसी से एंट्री हम पास कर रहे होते हैं। वो कह रहा है कि आपने जो रिकॉर्ड किया, क्या किया, 85,000, जबकि वो कह रहा है कि 70,000। इसका मतलब आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है।
अब ज्यादा रिकॉर्ड किया तो कम करना पड़ेगा एक्सपेंस को। अगर नॉर्मली एक्सपेंस डिक्रीज नहीं होते, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक्सपेंसेस नॉर्मली डिक्रीज नहीं होते, लेकिन करते हैं, कब करते हैं, जब हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया, लेट सपोज क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं 10 एम्प्लॉयज हैं या 4-6 एम्प्लॉयज हैं, उसको आप जो सैलरी पे करते हो महीने की, वो क्या बनती है 70,000। आपके ड्राइवर ने कहा सर मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, मुझे एक महीने की सैलरी दे दो, एडवांस दे दो। आपने क्या किया 15,000 दे दिया। अब जब अमाउंट देखा तो 85,000 गए थे, तो उस सबको रिकॉर्ड किए। एक्चुअल 15,000 क्या आपका एडवांस है, ठीक है। इसमें से जो एडवांस है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना एडवांस दिया है 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15,000। इसको 15,000 से कम करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है 85,000, इधर भी आपका 85,000, तो यहाँ ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी डी कितना आएगा 70,000। तो आपके पास ब्रॉट डाउन बैलेंस जो है वो आपका 70,000, तो बराबर हो गया, ठीक है। हमने इसको ठीक करने के लिए इसको क्या किया, एक्सपेंस को क्रेडिट किया। जब ये आपके पास अमाउंट हो तो टाइटल आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्या है आपका सैलरी। तो जो सैलरी आपने इसको क्रेडिट किया तो इधर क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, ठीक है, 15,000 से। तो ये क्या था आपका एडवांस, आपने एडवांस दिया था, तो वो सैलरी हम क्या कर रहे हैं, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एडजस्टमेंट। प्रीपेड सैलरी, सैलरी क्या दिया था आपने, एडवांस दिया था, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो डेबिट क्या आ रहा है आपका, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी 15,000, और दूसरा आपका क्या है, सैलरी एक्सपेंस कितना 15,000। तो हमने ये एंट्री पास कर ली, ठीक है। अब आते हैं जो प्री पेमेंट्स में हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस का किया, अब अनअर्न रेवेन्यू की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस किया, अब रेवेन्यू की तरफ आते हैं। अब कमीशन इनकम गिवन है, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें रिकॉर्डेड है 73,000, और डेटा बता रहा है एक्चुअल कमीशन इज 37,000। देखो जो एरर्स होते हैं उसमें अकाउंटिंग में, वो 5-6 किस्म के एरर्स होते हैं। कमीशन एरर होता है आपके पास, कमीशन एरर होता है, ट्रांसपोजिशन एरर, बहुत सारे एरर्स होते हैं, ठीक है। अब उनमें से एक एरर ऐसा होता है अकाउंटिंग में जो आप इजीली उसको ट्रेस कर सकते हो। बाकी जो 5 अकाउंट्स हैं, 5 एरर्स होते हैं, कमिट करते हो, लेट्स सपोज आपने एंट्री पास नहीं की तो एरर है। आपको कैसे पता चलेगा, जब पूरा देखोगे तो पता चलेगा ये एंट्री पास नहीं है। मीन्स उसको जब एंट्री ही नहीं पास हो गई तो डेटा आपको नहीं बता रहा होता है, तो इसका मतलब है मुश्किल है पास करना, ठीक है। इसी तरह आपने एक एसेट था, फर्नीचर था, आपने इक्विपमेंट लिख दिया, अब आपने गलत किया है। अब बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो प्रॉपर आएगा। अब पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसको आप इजीली पहचान सकते हो, उसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। आपने क्या किया, 91 को 19 लिख दिया, ट्रांसपोज किया, 18 को 81 लिख दिया, ठीक है, 27 को 72 कर दिया, तो आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया। तो यहाँ पर पे भी ट्रांसपोजिशन लग रहा है, ऐसे एरर्स को ट्रांसपोजिशन एरर कह सकते हैं। 73 था, 37 था, आपने 73,000 रिकॉर्ड किया, तो वो पूरा इनकम स्टेटमेंट बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एरर्स पे पूरा हम डिस्कस करेंगे। कमीशन इनकम आपने कितना रिकॉर्ड किया है 3,000, और एक्चुअल बता रहा है एक्चुअल कमीशन इज 37,000, तो इसका मतलब आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है, कम था। इसको क्या करेंगे, कम करने के लिए डेबिट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कितने से कम करेंगे तो 37,000 हो जाएगा, दैट इज 36,000, ठीक है। अब इसका बैलेंस करेंगे 73,000, इधर भी आपका कितना आ रहा है 73,000। सी डी आपका कितना होगा 37,000, ब्रॉट डाउन आपका 37,000 हो गया, राइट, ठीक है। अब आपने क्या किया, कमीशन इनकम रेवेन्यू आपका डेबिट नहीं होता है, रेवेन्यू आपका क्या है क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है, लेकिन हम डेबिट करते हैं एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो हमने क्या किया, कमीशन इनकम था, ठीक है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड है, तो अनअर्न्ड कमीशन होगा, ठीक है। तो कितने से हमने इसको डेबिट करना है
36,000। तो रेवेन्यू डेबिट तो नहीं होता, अगर है तो वो आपका क्या है, नहीं इधर नहीं आएगा ना, ये इधर आएगा, लायबिलिटी है ना। तो 30, इसको डेबिट किया तो हमने इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आपका लायबिलिटी 36,000 हो गई। तो एंट्री हम पास करेंगे, डेबिट क्या किया है, कमीशन इनकम। कमीशन इनकम हमारा डेबिट हुआ, ज्यादा रिकॉर्ड किया था तो कम किया इसको, कितने से, 36,000 से। और हमने अनअर्न्ड कमीशन, जो हमने रेवेन्यू है, कमीशन है, कमीशन हमारा 36,000, जो हमारा रिकॉर्ड नहीं था, हमने क्या किया, इसको ले जाके उधर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल जो कमीशन था 36,000 करने कम करने से एक्चुअल पे आ गया। ठीक है, एंट्री हमने पास की एडजस्टिंग। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सर्विस रेवेन्यू हमारा 31,000 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो कमीशन इनकम के बारे में आपका बता रहा, रेवेन्यू है, यहाँ पे भी रेवेन्यू के बारे में तो हमने डिफरेंस लिया है। ठीक है, सर्विस रेवेन्यू हमारा 31,000 बैलेंस है। उसके बाद कह रहा है सर्विस रेवेन्यू इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न। हमने पैसे तो लिए हैं लेकिन हमने अर्न नहीं किए हैं। तो आपने जो एडवांस पैसे लिए थे एडवांस, उसको भी आपने रेवेन्यू कंसिडर किया होगा। ठीक है, अगर अर्न नहीं किया है जो, तो फिर वो किधर होगा, इधर। तो इसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। बेटा देखो आपने क्या किया, 10,000 आ गए, उसको भी रिकॉर्ड किया, 9,000 आ गए, उसको भी रिकॉर्ड किया, फिर 10,000 आ गए, उसको भी रिकॉर्ड किया, कितने हुए, 29,000। फिर 2,000 और आ गए, उसको भी आपने रिकॉर्ड किया। तो इसमें से ये जो 9,000 जो है, पैसा तो आया है, कैश तो मिला है, वो हमारा रेवेन्यू नहीं है। तो वो क्या कह रहा है, सर्विस इनकम इज रिसीव्ड, हमने पैसे तो लिए थे बट नॉट अर्न, हमने सर्विसेज नहीं दी अभी। तो फिर ये हमारा क्या है, रेवेन्यू तो नहीं हुआ। तो रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे 9,000 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडवांस पेमेंट आ गई। तो अर्न सर्विस रेवेन्यू या सर्विसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एडजस्ट किया इसको 9,000 से डेबिट किया, तो आपका 9,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका 31,000 से 9,000 आपने माइनस किया, तो एक्चुअल आपके पास कितना आ रहा है, 22,000 का रेवेन्यू आया। तो जो आपने एडवांस दिया था उसको भी शामिल किया, तो 31,000 बन रहा था। ठीक है, तो इसको हम बराबर करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, 31,000 इधर, 31,000 इधर, तो सी डी कितना बनेगा आपका, 22,000। आपका जो एक्चुअल है वो आपका कितना आ रहा है, 22,000 आपका रेवेन्यू है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री हमने पास की। तो डेबिट क्या हुआ आपका, सर्विस रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू आपका डेबिट हुआ, कितने से, 9,000 एडवांस था, हमने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये लायबिलिटी हो गया, अर्न सर्विस रेवेन्यू। ठीक है, 9,000 से। तो हमने क्या किया, एडजस्टिंग एंट्रीज पास की, किस चीज की, हमने प्री पेमेंट्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, एक्रूअल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।